अलविदा रतन जी टाटा। दी वॉइस न्यूज़ विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति पद्म विभूषण रतन जी टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मित्रों, आज हर भारतीय गमगीन है। भारत सहित पूरे विश्व में एक ऐसा नाम जिसकी मिसाइलें दी जाती हैं। ऐसे कर्मवीर, देशभक्त, देश हित के लिए हमेशा सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने वाले धर्माता श्री रतन जमशेद जी टाटा दुनिया छोड़ गए। 46 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर के दिन उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा का योगदान न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देता रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से यह देश आगे भी प्रेरणा लेता रहेगा। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि असली सफलता वह नहीं होती जो केवल हमें मिलती है, बल्कि वह होती है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत उनका विनम्र और सादगी भरा व्यक्तित्व है, जिनमें दृढ़ निश्चय और साहस का भी समावेश है। बात करें रतन टाटा की, तो उन्होंने हमेशा नए रास्ते चुने, जोखिम उठाए और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका यह वाक्य आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। सफलता का सबसे बड़ा मापदंड यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार गिरकर खड़े हुए। रतन टाटा युवाओं के लिए एक बड़े वृक्ष के समान है, जो फल भी देते हैं, छाया भी, और अपने न होने के बाद लकड़ियां भी। वे अपने जीवन में किए गए कार्यों के माध्यम से इस दुनिया से विदा होने के बाद भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे महान शख्स के बारे में, जिसने न केवल व्यापार की दुनिया में नया इतिहास लिखा, बल्कि अपनी सादगी और आदर्शों से करोड़ों दिलों पर राज किया। साधारण से दिखने वाले व्यक्ति रतन टाटा की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव भी लाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे यानी कि ब्रिटिश इंडिया, जो वर्तमान में मुंबई से जाना जाता है, वहां हुआ था। रतन टाटा सुनी टाटा और नवल रतन जी टाटा के पुत्र थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। सन 1961 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सबसे निचले स्तर से की। जहां आज के युवा उत्तराधिकारी सीधे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, वहीं रतन टाटा ने कामगारों के साथ फैक्ट्री में फर्श पर काम किया। उन्होंने मशीनों को चलाना सीखा और वर्कर्स के साथ मिलकर कार्य किया। यह अनुभव उनके नेतृत्व शक्ति को और अधिक सशक्त बना गया, क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत को नजदीकी से देखा और समझा था। सन 1991 में जब रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया, तब कंपनी कठिनाइयों से जूझ रही थी। कई लोग मानते थे कि वह JRD टाटा की जगह नहीं ले पाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने पुरानी सोच को बदलकर टाटा समूह को नई दिशा दी। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां भविष्य की संभावनाएं थी। ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन रतन टाटा की असली महानता सिर्फ उनके व्यावसायिक फैसलों में नहीं है, बल्कि उनके दिल में भी है। वे हमेशा मानते हैं कि एक सफल व्यवसायी वही है जो समाज को भी कुछ लौटाता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में अपार योगदान दिया। मुंबई आतंकी हमलों के बाद ताज होटल के पुनर्निर्माण का कार्य हो या ग्रामीण इलाकों में पानी और शिक्षा की सुविधाएं हो, सभी जगह रतन टाटा हर समय आगे रहे। आज दुनिया रतन टाटा की उपलब्धियों और सादगी की कहानियां सुना रही है। टाटा मोटर्स निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रतन टाटा ने अपनी स्वदेशी कार टाटा इंडिका को औसतन प्रतिक्रिया न मिलने पर बेचने का निर्णय लिया था। इसके लिए वह अमेरिका जाकर फ्रॉड मोटर्स के चेयरमैन बिल फ्रॉड से भी मिले थे। हालांकि फ्रॉड की कुछ बातें ऐसी थी जिन्होंने डील को असंभव बना दिया, और बाद में जब फ्रॉड की कंपनी कुछ मुश्किल में थी, तब टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण कर लिया। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भले ही कितना भी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन वे अपनी कुल संपत्ति का 66% दान कर देते थे। टाटा समूह विभिन्न प्रकार की चैरिटी और देश की सर्वश्रेष्ठ कैंसर अस्पतालों का संचालन करता है, जहां लोगों का काफी कम दानों पर उपचार किया जाता है। उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान, जब देश वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, तभी उन्होंने अपने फंड से 1500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम का दान PM केयर फंड में किया था। टाटा समूह ने भारत में कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें करने का श्रेय उन्हें जाता है, जिनमें भारत का पहला स्टील प्लांट
जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सन 1915 में खोपोली में स्थापित किया गया था और वह टाटा पावर द्वारा संचालित किया गया। भारत का पहला 5 स्टार होटल। टाटा समूह ने सन 1903 में मुंबई में ताजमहल पैलेस खोला, जिसने भारतीय आतिथ्य का वैश्विक परिचय कराया। पहली वाणिज्यिक विमान सेवा। JRD टाटा ने सन 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी गई। दुनिया की सबसे सस्ती कार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने सन 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की। भारत की पहली IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना सन 1968 में हुई और यह आज विश्व भर में भारत के सबसे बड़े IT सेवा प्रदाता के रूप में जानी जाती है। टाटा समूह ने अनेक उद्योगों में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। इसे विभिन्न क्षेत्र में स्थापित कंपनियों के माध्यम से देखा जा सकता है। स्टील और मेटल सेक्टर। टाटा स्टील भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है। ऊर्जा क्षेत्र। टाटा पावर नवीन ऊर्जा क्षेत्रों में अग्रणी है। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र। टाटा मोटर्स ने ट्रकों, बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया है। खुदरा क्षेत्र। टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट चाय और स्नैक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। घड़ियां। टाइटन कंपनी लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाली घड़ियों के लिए जानी जाती है। ज्वेलरी में तनिष्क ब्रांड भारत की पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड में से एक है। कपड़ों का व्यवसाय। टाटा एंटरप्राइज का वेबसाइट फैशनेबल कपड़ों में अग्रणी है। सूचना प्रौद्योगिकी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरे विश्व में परिष्कृत IT सेवा प्रदाता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस। टाटा एडवांस सिस्टम्स इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसी कई अनगिनत ब्रांड्स हैं जिसे टाटा समूह ने विकसित किया है। बात करें रतन टाटा के वैवाहिक जीवन की, तो वे अविवाहित थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया था और उनकी मृत्यु के बाद इस बात में व्यापक रुचि पैदा हो गई थी कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा जी के निधन के बाद आयोजित हुई बोर्ड मीटिंग में न्योल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्योल टाटा का टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह के साथ पुराना संबंध है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है, जो समूह के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। न्योल टाटा को 11 अक्टूबर को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुंबई में आयोजित टाटा समूह की बोर्ड मीटिंग में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने और नए चेयरमैन का चुनाव करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और टाटा ट्रस्ट के बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से न्योल टाटा की नियुक्ति पर मुहर लगी। न्योल टाटा ने कहा कि वे अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। बात करें न्योल टाटा के बारे में, तो न्योल नवन टाटा का जन्म 1957 में हुआ था। वह एक भारतीय मूल के आयरिश व्यवसायी हैं जो टाटा ट्रस्ट, ट्रेंट और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। साथ ही वह टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निर्देशक और टाइटन कंपनी और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष भी हैं। 67 वर्षीय न्योल टाटा नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। वह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले सालों में क्या न्योल टाटा टाटा ग्रुप को रतन टाटा की तरह नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रतन टाटा जी की खासियत ऐसी थी कि उनके बारे में जितना समझा जाए उतना कम है। रतन नवल टाटा एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक ब्रांड है। ऐसे देशभक्त और कर्मठ लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जिनके जाने पर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश शोक मना रहा है। इंसान बनना हो तो रतन टाटा जी जैसा बनना चाहिए, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। दी वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम रतन टाटा जी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती है।